हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 पर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेरे साथ मिलकर पूरे 1 महीने इंग्लिश सीखने में बिताया है। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 30 तक ये सफ़र पूरा किया है तो कमेंट में चैलेंज कंप्लीटेड लिखकर अपनी जीत का जश्न मनाइए। दोस्तों, क्या एक दुश्मन एक दोस्त से बेहतर हो सकता है? आज हमारे 30 डे इंग्लिश चैलेंज का डे 30 है, यानी आखिरी दिन है, यानी हमारा ग्रैंड फाइनल। और आज की कहानी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल हमें सिखाएगी कि क्यों एक समझदार दुश्मन एक बेवकूफ़ दोस्त से कहीं बेहतर होता है। आज की आखिरी स्टोरी में हम बिट्रे, विलिंग और प्रिटेंडेड जैसे शानदार वर्ड सीखेंगे और लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैलेंज की सबसे बेहतरीन और आखिरी क्लास के अंदर। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, एक बंदर और एक मगरमच्छ। वंस अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल बिकेम गुड फ्रेंड्स। एक बार एक बंदर और एक मगरमच्छ में दोस्ती हो गई, या दोनों अच्छे दोस्त बन गए। One day the crocodile went home and gave his wife the juicy fruits that the monkey had given to him. एक दिन मगरमच्छ घर गया और उसने अपनी पत्नी को वह रसीले फल दिए जो बंदर ने उसे दिए थे। बंदर पेड़ों पर रहता है तो उसे फल आसानी से मिल जाते हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज वेरी कनिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो जो मगरमच्छ की पत्नी थी वह बहुत ज़्यादा चालाक थी। शी सेड, गेट मी द मंकीज टेस्टी हार्ट, आई वॉन्ट टू ईट इट। तो उसने अपने पति से क्या कहा, मुझे बंदर का स्वादिष्ट दिल ला कर दो, मैं उसे खाना चाहती हूँ। द क्रोकोडाइल डिड नॉट वांट टू बिट्रे हिज फ्रेंड एंड रिफ्यूज टू हर्ट हिज फ्रेंड। तो मगरमच्छ अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था और उसने अपने दोस्त को चोट पहुंचाने से इनकार कर दिया। बिट्रे यानी धोखा देना, रिफ्यूज मना करना। बट हिज वाइफ स्टार्टेड वेलिंग एंड प्रिटेंडेड टू बी वेरी इल। तो सो द फुलिश क्रोकोडाइल अग्रीड टू ब्रिंग द मंकी होम। लेकिन उसकी पत्नी ने विलाप करना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना ये सब शुरू कर दिया और बहुत बीमार होने का नाटक किया। इसलिए मूर्ख मगरमच्छ बंदर को घर लाने के लिए तैयार हो गया, जैसा कि उसकी पत्नी चाहती थी। द क्रोकोडाइल वेंट बैक टू द मंकी एंड सेड, माई वाइफ हैज इन्वाइटेड यू फॉर अ डिनर। तो मगरमच्छ वापस बंदर के पास गया और कहा, मेरी पत्नी ने तुम्हें रात के खाने पर इनवाइट किया है या आमंत्रित किया है। कम सिट ऑन माई बैक सो दैट आई कैन टेक यू होम। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें घर ले जा सकूँ। द मंकी हैप्पीली आ गई। तो बंदर बोला था तो खुशी खुशी मान गया, उसने दोस्त पे यकीन कर लिया। ऑन द वे द क्रोकोडाइल मिस्टेकली टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वांटेड टू ईट हिज हार्ट। तो मगरमच्छ बंदर से वाकई में सच्ची दोस्ती कर रखा था, उसे सच्चा दोस्त मानता था, बट अपनी पत्नी के प्रेशर के दबाव में, मतलब प्रेशर में था, उसके दबाव में था, तो उसने बातों ही बातों में बीच में बक दिया। रास्ते में मगरमच्छ ने गलती से बाई चांस उसे बता दिया कि उसकी पत्नी उसका दिल खाना चाहती है। द क्लेवर मंकी सेड, तो चालाक बंदर ने चतुराई दिखाई, माई हार्ट, ओह आई हैव लेफ्ट इट इन द ट्री, लेट्स गो बैक टू द ट्री टू गेट इट। तो चालाक बंदर ने अपनी चालाकी दिखाई और क्या कहा, मेरा दिल, ओह वह तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया है, चलो तो उसे लेने के लिए वापस पेड़ पर चलते हैं। लेट्स गो बैक टू द ट्री टू गेट इट। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम एंड टर्न बैक। तो मगरमच्छ ने उसकी बात मान ली और वापस मुड़ गया। व्हेन दे रीच्ड द ट्री द मंकी क्लाइम्ड अप एंड सेड, गो बैक एंड नेवर शो योर फेस अगेन। और पेड़ पर चढ़ने के बाद में क्या कहा कि जब वे पेड़ पर पहुंचे तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, वापस जाओ और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। द क्रोकोडाइल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक बट ही हैड लॉस्ट अ ट्रू फ्रेंड। तो रियलाइज का मतलब होता है पश्चाताप करना।
यानी समझ जाना, उसे रियलाइज़ हो चुका था। तो मगरमच्छ ने ये समझ लिया था कि उसने गलती कर दी और एक अच्छा दोस्त खो दिया। तो आज की हमारी कहानी का मोरल है दोस्तों, अ वाइज इनेमी इज़ बेटर दैन अ फुलिश फ्रेंड। यानी एक बुद्धिमान शत्रु वो बेहतर है एक मूर्ख मित्र से, एक बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे वर्ड मीनिंग्स की ओर। तो दोस्तों ये है आज की हमारी आखिरी 30 डेज़ की स्टोरी की वर्ड मीनिंग्स। थर्स्टी। तो दोस्तों ये है आज की हमारी इस कहानी की वर्ड मीनिंग्स। जूसी यानी रसीला, कनिंग यानी चालाक या धूर्त, टेस्ट यानी स्वादिष्ट, हार्ट यानी दिल, हृदय, बिट्रे यानी धोखा देना, रिफ्यूज़ मना कर दिया, इनकार कर दिया, और रिफ्यूज्ड, हर्ट यानी चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, और विलिंग का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से रोना, विलाप करना, प्रिटेंडेड दिखावा करना, नाटक करना, इल यानी बीमार, फुलिश यानी मूर्ख, अग्रीड सहमत हुआ, मान गया, इनवाइटेड आमंत्रित किया, मिस्टेकनली यानी गलती से, क्लेवर चतुर बुद्धिमान, बिलीव यानी विश्वास किया, मान लिया, क्लाइम ऊपर चढ़ा, रियलाइज यानी एहसास हुआ या महसूस किया। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे आपको इन वर्ड्स का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है, और जो सबसे पहले बताएगा मैं उसके कमेंट्स को लाइक करूंगा और उसे जवाब दूंगा। दोस्तों ये था हमारा आज का डे 30 चैलेंज। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बहुत हेल्प मिली होगी सीखने में, आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इसके ऊपर जो वीडियो मैंने 30 डे चैलेंज शुरू किया था उसके माध्यम से वे भी सीख पाएँ इंग्लिश। और मैं इसके ऊपर और भी बेहतर वीडियो डालता रहूँगा, तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल में। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।